Jai Hind friends, today we will discuss about Western political thinker Thomas Hobbes. This is a fourth lecture series. This is the fourth lecture in which we will discuss about MCQ on Thomas Hobbes. Myself, Lalit Kumar, I have qualified UGC NET 2 times. Let's start today's video with first MCQ. Who acknowledged Thomas Hobbes as father of all of us? कौन थॉमस हॉब्स को कहता है कि वो हम सबके पिता हैं, हम सबके जनक हैं? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हीगल, ऑप्शन डी रूजो. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हॉब्स एज अ फादर ऑफ ऑल ऑफ अस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. हॉब्स फेवर्ड विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट? किस प्रकार की गवर्नमेंट को हॉब्स जो है फेवर करते हैं? ऑप्शन ए एब्सोल्यूट मोनार्की, ऑप्शन बी एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन सी डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी ऑलिगार्की. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट मोनार्की. थॉमस हॉब्स जो है एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं. ठीक है, ठीक है. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की एंड अ फोए टू रेवोल्यूशनरीज. और वो राइट टू जो रिवोल्ट है उसको क्रिटिसाइज करते हैं. ठीक है. Therefore, he was also condemned the English Civil War. English Civil War जो हुई थी 1642 में, उसको वो कंडेम करते हैं. ठीक है. जो कि किस किस के बीच में हुई थी? डेमोक्रेसी और मोनार्की के या रिपब्लिकन गवर्नमेंट और उन दोनों के बीच में हुई थी. इन दिस हॉरिफिक वार द रॉयलिस्ट वर डिफीटेड एंड चार्ल्स फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड एट द बिहास्ट ऑफ पार्लियामेंट्री आर्मी इन 1649. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिलेटेड टू हॉब्स? कौन सा वर्क जो है वो हॉब्स के संबंधित है? ऑप्शन ए द प्रिंस, ऑप्शन बी द रिपब्लिक, ऑप्शन सी लिवाइथन, ऑप्शन डी दास कैपिटल. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लिवाइथन. लिवाइथन जो है हॉब्स का एक प्रमुख पुस्तक है. बाकी जो पुस्तक हैं हॉब्स के द्वारा लिखी गई हैं, ईयर वाइज उनको देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. 1642 डी सीवे ऑन द सिटीजन्स. ठीक है. 1651 लिवाइथन जो कि एक प्रमुख किताब है. 1655 डी कॉर्पे ऑन द बॉडी. 1658 डी ह्यूमने ऑन मैन एंड 1681 बी मोथ द हिस्ट्री ऑफ कॉज ऑफ सिविल वार ऑफ इंग्लैंड. जो भी सिविल वार हुई इंग्लैंड में उसके बारे में डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू हॉब्स व्हाट टाइप ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय ह्यूमन बीइंग? ऑप्शन ए एपेटाइट, ऑप्शन बी एवर्शंस, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दीज. हॉब्स के मुताबिक दो तरह के मोशन हैं जो इम्पॉर्टेंट मोशंस हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ में. तो वो कौन कौन से हैं? एपेटाइट और एवर्शंस. ठीक है. हमेशा इंसान जो है वो अपनी डिज़ायर को पाने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होता है और जो भी पेन्स हैं लाइफ में उनसे दूर भागता है. ठीक है. ये according to him, human beings has two kinds of voluntary motions or endeavors: the appetite motion towards something and the aversion motion from something. ठीक है. therefore human beings are nothing but bundles of appetite and aversions. human being कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बंडल ऑफ किसका है? appetites जो भूख हैं, जो डिज़ायर्स हैं उनका, और aversions जो हमारे पेन्स हैं उनसे रिलेटेड दोनों जो मोशन दो टाइप के जो मोशंस हैं वो इन्हीं की संबंधित हैं. ह्यूमन बींग्स की लाइफ इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है. Next question. Which of the following is the most common and important desire of human beings as per Hobbes? Hobbes के मुताबिक कौन सी important desire है human beings की? ऑप्शन ए सेल्फ प्रिजर्वेशन, ऑप्शन बी इक्वालिटी, ऑप्शन सी राइट्स, ऑप्शन डी जस्टिस. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सेल्फ प्रिजर्वेशन. बाकी सभी जो राइट्स हैं और नेचुरल राइट्स हैं उनको सबमिट करने की बात करते हैं, सॉवरेनिटी को, सॉवरेन अथॉरिटी को हॉब्स. लेकिन सिर्फ एक राइट जो है वो ह्यूमन बींग्स को या इंडिविजुअल्स को देना चाहते हैं, वो है राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन. ठीक है. फॉर हिम सेल्फ प्रिजर्वेशन वाज द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट डिज़ायर फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स फॉर विच दे वर इन कांस्टेंट क्वेस्ट फॉर वार. इसी के लिए सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए इंसान जो है वो उसके मोशन जो है वो आगे की ओर अग्रसित होते हैं. वो हमेशा पावर्स को एक्वायर करना चाहता है ताकि वो अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट अबाउट हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर. हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या क्या कथन जो है सही है? नो सिविल लॉ, स्टेट एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी. स्टेट ऑफ नेचर में कोई लॉ नहीं है, स्टेट नहीं है, पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है. perpetual struggle, conflict, constant warfare and total insecurity.
वहाँ पे स्ट्रगल है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, वारफेयर है, टोटल इनसिक्योरिटी, असुरक्षा है। दिस स्टेज वॉज सॉलिटरी पुअर ब्रूटिश एंड शॉर्ट। ये स्टेज क्या है? सॉलिटरी पुअर ब्रूटिश एंड शॉर्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी कथन जो हैं स्टेट ऑफ नेचर के संबंधित जो हॉब्स ने कहे हैं वो सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नेचुरल लॉज डिस्क्राइब बाय हॉब्स इन हिज फेमस वर्क लिवाइथन। लिवाइथन में कितने प्रकार के जो नेचुरल राइट्स हैं वो उनकी बात करते हैं हॉब्स। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 19। 19 नेचुरल लॉज की बात करते हैं हम। कुछ एक इंपॉर्टेंट जो नेचुरल लॉज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं जो हॉब्स के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट लॉ है सीक पीस एंड फॉलो इट। सेकंड लॉ कहता है कि मैन शुड बी विलिंग इन कंक्रीट विद अदर्स टू गिव अप देयर नेचुरल राइट्स। ठीक है, ऑप्शन जो लॉज थर्ड है इंडिविजुअल मस्ट ऑनर देयर कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है उसको सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके प्रति ओबीडेंस होना चाहिए। ठीक है, जो 19th लॉ है जो आज भी इम्पोर्टेंट एक लॉ है, देखोगे आप नेचुरल जस्टिस का राइट है। नो मैन कैन बी अलाउडेड टू बी जज्ड इन हिज ओन केस। कोई भी इंसान जो है अपने केस में जज नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अबाउट हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है उसके संबंधित क्या सही है। ऑप्शन ए सॉवरन पावर इज अनडिवाइडेड, अनलिमिटेड, इनअलाइनेबल एंड परमानेंट। जो सॉवरन की पावर है वो अनडिवाइडेड है, अनलिमिटेड है, इनअलाइनेबल और परमानेंट है। ठीक है, स्थायी है। ठीक है, ऑप्शन बी सॉवरन वाज रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सॉवरन किससे उत्पन्न हुआ है? जो सॉवरन अथॉरिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा निर्माण की जाती है या एस्टेब्लिश की जाती है। दस नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। सी नो राइट टू रिवोल्यूशन अगेंस्ट द सॉवरन। सॉवरन के अगेंस्ट कोई भी रिवोल्ट नहीं कर सकता। जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद राइट टू रिवोल्ट नहीं दिया जाता। ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट वॉज परपेचुअल एंड इरिवोकेबल। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी इरिवोकेबल है, मतलब कभी भी उसको वापस जो है हम स्टेट ऑफ नेचर में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या होगा? पहला है ए एंड बी, दूसरा है ए बी एंड सी ओनली, तीसरा है बी एंड सी ओनली, चौथा है ए बी सी एंड डी, ऑल ऑफ दिस। मतलब तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है ए बी सी डी, चारों कथन जो है वो सही हैं स्टेट ऑफ नेचर के संबंधित जो हॉब्स ने दिए। फियर एंड आई वॉज बॉर्न ट्विन, हु सेड दिस स्टेटमेंट। किसने ये स्टेटमेंट कहा है कि डर और मैं एक साथ जुड़वा, मतलब जुड़वा पैदा हुए हैं? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी हीगल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हॉब्स कहते हैं कि फियर एंड आई वर बॉर्न ट्विंस, हम दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो फेमस कथन है उनका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस हॉब कंस्ट्रक्टेड हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑन द बेसिस ऑफ हिज पोस्टुलेट्स ड्राइव्ड फ्रॉम। जो थॉमस हॉब ने अपनी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी दी है वो किस फील्ड से जुड़ी हुई है? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंस, ऑप्शन बी सोशल साइंस, ऑप्शन सी थियोलॉजी, ऑप्शन डी मेटाफिजिक्स। तो वो किसके संबंधित है? वो ऑप्शन नंबर ए है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंस के संबंधित है। जो भी पॉलिटिकल फिलॉसफी दी है वो नेचुरल साइंसेस के अकॉर्डिंग मतलब उन्होंने दी है, जो भी ह्यूमन नेचर है उसको स्टडी करके तो उन्होंने दी है। थॉमस हॉब्स वॉज बॉर्न इन, थॉमस हॉब जो है कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पैदा हुए थे? इंग्लैंड में पैदा हुए थे। तो इंग्लिश सिविल वार जो हुई है वो उन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान हुई है। तो वहाँ से उनके ऊपर इस सिविल वार का बहुत गहरा प्रभाव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ हॉब्स वाज रॉन्ग। कौन सी जो स्टेटमेंट है जो हॉब्स के द्वारा दी गई है नहीं दी गई है? मतलब ऑप्शन ए स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल। स्टेट ऑफ नेचर जो है वो प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल है। ऑप्शन बी सॉवरन वाज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सॉवरन जो है एक पार्टी है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी एक पार्टी है, मतलब उसके अंडर है। ऑप्शन सी ह्यूमन नेचर वाज डोमिनेटेड बाय एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट, पॉजेसिव इंस्टिंक्ट एंड लव ऑफ ग्लोरी। तो क्या ये डोमिनेटेड इंस्टिंक्ट है? बिल्कुल है। ऑप्शन डी मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज सॉलिटरी, नास्टी, ब्रूटिश इन शॉर्ट। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट दी गई है? बिल्कुल दी गई है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सॉवरन वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट।
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये नहीं कथन है, नहीं जो ये कथन जो हॉब्स के द्वारा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैड दैट फेलिसिटी इज continued success in obtaining those things which a man from time to time desires। फेलिसिटी क्या है? जो भी इंसान जो है obtain करना चाहता है from time to time। ठीक है, तो ऑप्शन ए किसने कहा ये स्टेटमेंट किसके द्वारा? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी जेएस मिल, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी रूजो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये हॉब्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एस जो डाला है ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना, रूजो है। ठीक है, रूजोज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन दोनों जो दो स्टेटमेंट हॉब्स के संबंधित दी गई है इनमें से कौन सी सही है? दोनों सही हैं या कौन ए सही है, या फिर जो रीज़न जो अजर्शन है या रीज़न दोनों सही हैं, या अजर्शन सही है या रीज़न सही है, आपको ये बताना है। हॉब्सियन स्टेट वाज टू हैव मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हॉब्सियन किस स्टेट की बात करते हैं? मोनार्कियल स्टेट की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। रीज़न, ही रिगार्डेड रिपब्लिक एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, वो रिपब्लिक को नहीं, वो मोनार्की को बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मानते हैं। तो अजर्शन सही है और रीज़न गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हॉब्स ह्यूमन नेचर इज, हॉब्स के मुताबिक ह्यूमन नेचर क्या है, किस प्रकार की है? नॉन अल्टुस्टिक, क्वारल समवन, जो सदा झगड़ता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। ऑप्शन सी नॉन रैशनल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ये सभी ह्यूमन नेचर के प्रकार है। ह्यूमन नेचर को नेगेटिव शो करता है थॉमस हॉब्स, जबकि आप लॉक को देखोगे वो इंसान को एक रीजनेबल पीसफुल नेचर का बताएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, वो रीज़न को या फिर पीसफुल, म्यूचुअल कॉपरेशन, इस तरह की बातें होंगी जॉन लॉक करेंगे, लेकिन जो थॉमस हॉब्स है वो नेगेटिव जो करैक्टर है वो इंसान का, उसको ह्यूमन बिहेवियर को वो सामने लाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ नेचर एज प्रेजेंटेड बाय हॉब्स। हॉब्स के द्वारा कौन सा जो सही नहीं है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में? ऑप्शन ए वार ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, स्टेट ऑफ नेचर में हर एक इंसान की लड़ाई है दूसरे इंसान के साथ। अ परस्यूट ऑफ कमोडियस लिविंग। ऑप्शन सी अ स्टेट ऑफ वार, ये कंटिन्यू स्टेट ऑफ वार है। ऑप्शन डी कंडीशन ऑफ फेल्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी, जहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो राइट आंसर क्या है? नॉट करेक्ट। कौन सी सही नहीं है? ये अ परस्यूट ऑफ कमोडियस लिविंग, ये नहीं सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। if such type of content is helpful for you, please do like, share and subscribe my channel for more such type of videos. Thank you for watching.